धर्म का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता। कई बार जो प्रश्न साधारण लगता है वही सबसे गहरा सत्य छुपाए बैठा होता है। ऐसा ही एक प्रश्न कभी वानरों के महान योद्धा राम भक्त हनुमान के सामने आया, मांस खाना पाप है या पुण्य? ये प्रश्न आज का नहीं है। ये प्रश्न युगों से मनुष्य के मन में उठता रहा है, और जब यह प्रश्न हनुमान जी के सामने आया तब उन्होंने जो उत्तर दिया वह केवल भोजन की चर्चा नहीं थी, बल्कि आत्मा, करुणा और कर्तव्य की परिभाषा थी। लंका विजय के बाद जब श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था, अयोध्या में धर्म, नीति और जीवन पर गूढ़ चर्चाएं होती थीं। एक दिन ऋषियों, मुनियों और राजपुरुषों के बीच भोजन और आहार को लेकर चर्चा छिड़ गई। एक युवा राजकुमार ने विनम्रता से पूछा, महावीर हनुमान, कुछ लोग कहते हैं कि मांस खाना पाप है और कुछ कहते हैं कि यह शक्ति देता है। धर्म की दृष्टि से सत्य क्या है? सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी दृष्टि हनुमान जी पर टिक गई। हनुमान मुस्कुराए। वह मुस्कान किसी उपदेश की नहीं बल्कि अनुभव की थी। हनुमान का पहला उत्तर धर्म नियम नहीं, भाव है। हनुमान बोले, वत्स, धर्म कोई कठोर नियम नहीं है जिसे सब पर एक सा लागू किया जाए। धर्म वह भाव है जिससे कर्म किया जाए। उन्होंने आगे कहा, मांस खाना अपने आप में न पाप है न पुण्य। पाप या पुण्य उसे बनाने वाला भाव है। सभा में हलचल हुई। कुछ लोग चौंक गए। वानर जाति और मांसाहार। हनुमान ने स्वयं का उदाहरण दिया, मैं वानर हूं। वन में रहने वाले अनेक प्राणी मांस खाते हैं। क्या मात्र वानर होने के कारण मैं अधर्मी हो गया? उन्होंने स्पष्ट किया, जब भूख से प्राण संकट में हो, जब जीवित रहने के लिए आहार आवश्यक हो और जब उसमें क्रूरता या लोभ न हो, तब वह पाप नहीं होता। पाप कब बनता है? मांस खाना? हनुमान का स्वर गंभीर हो गया। लेकिन सुनो, जब जीभ के स्वाद के लिए, जब आनंद के लिए, जब अहंकार या हिंसा के लिए किसी निर्दोष प्राणी की हत्या की जाती है, तब वही आहार पाप बन जाता है। उन्होंने कहा, जो भोजन तुम्हारे भीतर करुणा घटा दे, जो तुम्हारे मन को कठोर बना दे, जो तुम्हें पीड़ा के प्रति असंवेदनशील बना दे, वह भोजन अधर्म है, चाहे वह फल हो या मांस। श्री राम का आहार और मर्यादा। सभा में किसी ने पूछा, लेकिन प्रभु श्री राम तो क्षत्रिय थे, उन्होंने क्या कहा इस विषय में? हनुमान ने श्रद्धा से सिर झुकाया। प्रभु राम ने कभी किसी को यह नहीं कहा कि क्या खाओ। उन्होंने यह सिखाया कि कैसे जियो। वनवास में रहते हुए यदि परिस्थितियों ने अनुमति दी तो उन्होंने कंद मूल खाए। राजा बनकर उन्होंने संयम अपनाया। राम का धर्म था आवश्यकता में स्वीकार, विलास में त्याग। अहिंसा का वास्तविक अर्थ। हनुमान बोले, अहिंसा का अर्थ यह नहीं कि कोई जीव न मरे। संसार में तो श्वास लेते ही कोई न कोई जीव प्रभावित होता है। अहिंसा का अर्थ है मन में हिंसा का न होना। यदि कोई व्यक्ति शाकाहारी होकर भी घमंडी, क्रूर और निर्दयी है तो वह मांस खाने वाले से भी अधिक अधर्मी हो सकता है। हनुमान ने बताया, जो साधक आत्मा की सूक्ष्म यात्रा पर निकलता है उसके लिए हल्का, सात्विक भोजन उपयुक्त होता है। इसलिए ऋषियों ने शाकाहार को चुना न कि इसलिए कि मांस पाप है, बल्कि इसलिए कि मन शांत रहे, इंद्रियां संयमित रहें। कर्म प्रधान है, आहार नहीं। हनुमान ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि तुम्हारा हृदय दया से भरा है, यदि तुम्हारे कर्म न्यायपूर्ण, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तो ईश्वर यह नहीं पूछेगा कि थाली में क्या था। लेकिन यदि तुम्हारे कर्म क्रूर हैं, चाहे तुम केवल फल ही क्यों न खाते हो, तब भी मोक्ष दूर रहेगा। आज के युग के लिए संदेश। हनुमान ने भविष्य की ओर संकेत करते हुए कहा, कलयुग में मनुष्य भोजन को धर्म बना लेगा और धर्म को भूल जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आहार का उपयोग मत करना। यह भी एक प्रकार की हिंसा है। हनुमान का अंतिम निष्कर्ष। सभा के अंत में हनुमान ने कहा, मांस खाना पाप या पुण्य नहीं है। पाप या पुण्य तुम्हारी चेतना तय करती है। जो भूखे को भोजन दे वह धर्मी है, जो पीड़ित को बचाए वह धर्मी है, जो राम का नाम लेकर करुणा फैलाए वही सच्चा भक्त है। सभा मौन हो गई। हर व्यक्ति को उत्तर मिल चुका था, लेकिन अपने भीतर। हनुमान की दृष्टि में भोजन साधन है, लक्ष्य नहीं। करुणा धर्म की आत्मा है। भक्ति अहंकार से नहीं, विनम्रता से जन्म लेती है। और यही कारण है कि महावीर हनुमान आज भी केवल शक्तिशाली नहीं, बल्कि सबसे करुणामय देव माने जाते हैं।